गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। बेसिकली कायदे से तो ये थर्ड डे होना चाहिए, पर हमारे लिए ये सेकेंड डे था। फिर हम जाते हैं साउथ गोवा। जो हम नॉर्थ गोवा का जो बस वाला ड्राइवर था, हम उन्हीं से ही साउथ गोवा की टिकट्स बुक करवा लेते हैं, और अगले दिन कोई और बस आती है तो वो हमें डायरेक्ट साउथ गोवा लेके जाती है। जो हमें लाइक फर्स्ट वो हमको एक बोट में घुमाएगी, जो आप अभी देखोगे। ठीक है। सो हमारा फर्स्ट जो स्टॉप था वो बोटिंग था, जिसमें वो लोग हमको शूटिंग पॉइंट्स दिखाते हैं, जहाँ जहाँ शूटिंग्स हुई हैं पंजाब में, वो बोट से हम लोगों को दिखाया। तो ये मेरा आउटफिट था, ये दिव्या का था, और वहाँ पीछे दीक्षा है। और ये दिव्या और मैंने वहीं परचेज़ किया था। ये मुझे आई थिंक 600 या 650 अराउंड पड़ा था। बहुत अच्छा पीस है ये, गोवा के लिए, गोवा के हिसाब से बहुत अच्छा है। सो हम लोग अब जा रहे हैं बोट की तरफ, और जो बोट तक का जो रास्ता था वो बहुत सुंदर था, बहुत हरियाली भरा था। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बोट तरफ। बोट में बैठती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो हम लोग बैठ जाते हैं शिप में। जैसे कि मैंने सोचा है कि मैं स्नो पार्क जो हम लोग गए थे नॉर्थ गोवा में, उसका अलग से वीडियो डालूंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा दिख रहा था। वो पूरे वीडियो में आ नहीं पा रहा था, वो बहुत लंबा हो रहा था। तो मैं इसका भी, बोट का भी मैं सोच रही हूँ कि अलग से वीडियो डालूँ, जो क्योंकि बहुत सुंदर व्यू है। वो लोग जो बता रहे हैं ना, वो भी मेरे पास रिकॉर्डेड है। सो मे बी पॉसिबल मैं ये डालूँ। सो आप देख सकते हो, हम लोग आगे खड़े थे, हम लोग सबसे पहले गए थे। सो और वो लोग बहुत प्यारा सा म्यूज़िक वो प्ले करते हैं, जहाँ आप डांस कर सकते हो वहाँ खड़े रहकर। सो वी आर डूइंग दैट, क्योंकि हम लोग क्लब्स में नहीं गए थे, तो हमने वहीं नाच लिया जितना नाचना था हम लोगों को। और वो बहुत अच्छे अच्छे गाने गाने प्ले कर रहा था। सो अब मैं आपको डायरेक्ट नेक्स्ट स्पॉट के टाइम पे बताती हूँ क्या होता है। सो नेक्स्ट स्पॉट हमारा था कोई बीच था, मुझे अब बीच का नाम याद नहीं है। सो वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, पर वी इन्जॉयड देयर अ लॉट। बहुत अच्छा बीच था वो, साउथ गोवा का बीच था। और बेसिकली मैं बीच के बारे में वहाँ पे ये बोल पाऊँगी कि वहाँ पे हर एक बीच जो है सब अलग 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 रेत मिलेगी आपको वहाँ पे, और अलग अलग पानी का टेक्सचर मिलेगा। जैसे ये थोड़ा ब्राउनिश है, हम लोग बागा बीच पे गए थे ना, वो पूरा सफ़ेद था अगर आप देख पाओगे तो। इसमें थोड़े ज़्यादा लाइक आप बोलोगे इसमें अपन बोल सकते हैं कि ये थोड़ा डर्टी था। इसमें से नारियल वगैरह, पॉलीथीन वगैरह इस सब कुछ निकल रहे थे, जो हमने ऑब्ज़र्व किया। बट वी इन्जॉयड इट ओवर देयर अ लॉट, क्योंकि हम मतलब बीच में, मतलब बागा बीच के बाद हम लोग यहीं बीच पे गए थे। सो इट रियली ऑसम। सो हमने बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी वहाँ पे। जैसे ही बीच एंड होता है, फिर हम लोगों को वो एक आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, पर मुझे जहाँ तक याद है ये अ, अ, ये एक पूरा मतलब बना हुआ था, जो मतलब बिजली की वजह से टूट गया था, ऐसा कुछ हुआ था। पर यहाँ पे बारिश आ गई थी तो हम हट गए थे यहाँ से। फिर ये आता है साउथ गोवा के वो चर्च है जो एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट है, आई थिंक। तो मैं सही बोल रही हूँ, एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट है। तो हम लोग यहाँ गए थे, इट इज़ ब्यूटीफुल। दोनों चर्च साइड साइड में थे। दो चर्च उन्होंने बताया थे, एक चर्च बंद था और एक चर्च ओपन था। एक चर्च का मतलब काम चल रहा था, इसलिए वो बंद था। फिर हम लोग ये वाले चर्च में गए थे। हम अंदर तक नहीं गए थे, पर हाँ वी फाउंड इट टू ब्यूटीफुल। और ये मतलब बहुत बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा। सो आप आगे देखिए पेड़ कितना बड़ा है।
तुम्ही तो मराठीमध्ये करने वाले होते ना. तुम्ही मराठीमध्ये ब्लॉग करणे मला तुमच्या काय झालं. हसी सर्व सांगते चाहिए तिकडून मी बघू शकतो तिकडं पण जायची त्याच्यात चपचप करून फिर चर्च के बाद हम लोग आते हैं ये मंदिर में. बहुत प्यारा सुंदर सा मंदिर था ये. 3 भगवान का मंदिर था ये. हम लोग अंदर जा नहीं पाए थे क्योंकि हमें नहीं जाना था अंदर. तो फिर अंदर तो बाहर से ही बहुत अच्छा लग रहा अंदर था. जाऊन काय करूँ. तो ये जल्दी जल्दी फटाफट हमने ख़त्म किया इसको देखकर बाहर से ही. फिर अब देख सकते हो यार बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन कर रखा. इसके बाद मैंने इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ भी थे वो भी देख ली थी. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से मेंटेन कर रखा. हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी मेन्यू देख ली है. फिर हमने वहाँ पे ऑर्डर किया, फ़िश वगैरह ऑर्डर करी थी हमने. और जैसा कि आप आगे देखोगे चिली पनीर भी ऑर्डर किया था क्योंकि दीक्षा वेज खा रही थी. पर इट वाज खाना जो था ना वो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था. हम लोगों को 1800 का शायद पड़ा, शायद हाँ 15 या 1800 का पड़ा था. फ़िश वगैरह क्योंकि हमने फ़िश ली थी, अब मुझे नाम नहीं याद है पर वो फ़िश अपनी कॉस्टली थी तो इसीलिए हमको कॉस्टली पड़ी. फिर आप यहाँ पे हम लोग जहाँ रुके हैं ना यहाँ पर भी एक मंदिर था, गणेश जी का मंदिर था. आई डोंट नो रिमेंबर बट बहुत फेमस मंदिर था. एज़ यू नो हम लोग मंदिर तो जा नहीं सकते हैं इसलिए हमने फिश भी खाई थी कि हमें पता था कि हमें जाना तो नहीं. पर बहुत अच्छा है, आप उस मंदिर के बाहर शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो. इसके बाद लास्ट था हमारा क्रूज़, दैट्स इट. इसके अलावा उन्होंने हमें कुछ भी नहीं, मतलब बस इतना ही घुमाया था. इसमें ही हमको टाइम हो गया था. 5 साढ़े 5 में यहीं बज गई थी हम लोग खाते खाते और सब मंदिर वगैरह घूमते हुए दूसरे लोग गए थे जब बस में थे. फिर हमने वहाँ शॉपिंग वगैरह की. बहुत मतलब सुंदर तरीके से वहाँ पे मंदिर वो बना हुआ था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. विराट टेम्पल का नाम लिखा हुआ है. ठीक है, सो हम क्रूज़ में जाते हैं तब मैं आपको दिखाती हूँ. सो हम लोग पहुँच जाते हैं क्रूज़ में. पैराडाइज क्रूज़ रहता है वो. बेसिकली क्रूज़ में ऐसा था कि एक आपको गाइड नहीं करेगी, एक शो वगैरह वो कुछ रखते हैं, डांस वांस करवाते हैं बस, और कुछ भी नहीं करवाते वो लोग. ये सेम वही, मतलब आप बोल सकते हो सेम एज़ दैट बोट हम जहाँ बैठे थे, बोट जो अपन ने मॉर्निंग में करी थी, ये सेम वैसा ही है. बस थोड़ा ज़्यादा नाच गाना होता है. वो अपनी कल्चर के बारे में बताते हैं, अपने को बताते भी नहीं हैं, वो एक कल्चर डांस करते एक दो और बाकी सब ऊपर रहते हैं. बारिश आती है तो हम लोग वापस नीचे आ जाते हैं. दैट्स इट. ऐसा ही था. हमको लगा क्रूज़ जाना कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइक शो नहीं कर रहा था क्योंकि 500 रुपीज़ वापस वही जगह घूमने के, इट्स
लाइक वेस्ट ऑफ मनी, हम लोगों को तो सबको वहाँ पे वेस्ट ऑफ मनी ही लगा था वो, पर इट्स फाइन, इट्स ओके. सो हाँ दिव्या इकडे ना दैट्स इट. ऊपर होते लेकिन खाली हो रहा है ना. इस साइड चल दो ना. हाँ ये क्रूज़ का टॉप व्यू है, ऊपर से ऐसा दिखता है. एक्चुअली में बचपन में हम गोवा आए थे तब मुझे थोड़ा बहुत याद है, मैं बहुत छोटी थी, पर मुझे फ़ोटोज़ से याद है कि हम लोग सेम ऐसे ही क्रूज़ में गए थे और हम लोग यहाँ पे ऊपर स्टेज पर बैठ के, स्टेज पर हम लोग डांस कर रहे थे. इसका शायद फ़ोटो भी होगा मेरे पास, जब हम बचपन में थे तब मुझे ये चीज़ याद आई थी. सो आई थिंक ये सेम ही होगा, बट ऐसा कुछ खास लगा नहीं. शाम के टाइम पे बहुत अच्छा, आपको सिनेरी बहुत अच्छा दिख रहा था. शाम हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था. वीडियो शाम का नहीं ले पाई थी क्योंकि नाइट में प्रॉपर आ नहीं रहा था, पर इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल. सो बारिश आती है तो हम लोग नीचे आ जाते हैं और नीचे ये डांस बहुत ब्यूटीफुली कर रहे थे ये लोग. एक्चुअली में ये लोग जो कोकोनट रहता है ना उसके ऊपर का शेल से नाच रहे, मतलब शेल लेकर वो डांस कर रहे थे वैसे. सो ये बहुत प्रिटी लग रहा था. ऐसे हमारा क्रूज़ एंड हुआ और इसके साथ साथ हमारा साउथ गोवा एंड हुआ. हमें फिर इसके बाद 8 साढ़े 8 बजे बस ड्राइवर ने हमको हमारे होटल पर छोड़ दिया था. तो फिर आप ये गाना एंजॉय कीजिए और डांस भी. थैंक यू, बाय. सो ये साउथ गोवा के बाद नेक्स्ट डे का शूट है. मैंने होल डे शूट नहीं किया था, तो ये छोटा सा क्लिप है. हम लोग गए थे पर्पल मार्टिना और अंजुना बीच. सो ये भी हम लोग कैब से गए थे, तो हमें चार्जेस कुछ 800 लगे थे. हमने उनसे नेगोशिएट किया था पिक एंड ड्रॉप के लिए भैया से. फिर हमने यहाँ पे मस्त फूड खाया, टेस्टी बहुत था यहाँ का. और इसके बाद हम लोग शाम को हमने वहाँ पे अंजुना बीच पर सनसेट देखा. वहाँ कुछ फ़ोटो शूट भी कर रहे थे, आई थिंक प्री वेडिंग शूट भी हो रहा था वहाँ पे, और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था शाम को. ये दिव्या है जो सनसेट का मज़ा ले रही है. उसी सनसेट बहुत देखना था, सनसेट कर रही थी कब से कि जाना है, तो हम लोग चले गए थे. उसके बाद फिर हम लोग होटल आते हैं शाम को फिर फ्राइडे नाइट होती नहीं, हाँ फ्राइडे नाइट होती है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है. बहुत उन्होंने मतलब डेकोरेशन इतना अच्छा कर रखा था उन्होंने, बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा था. एंड पिंक हो गया था पूरा क्लाउड, बहुत अच्छा लग रहा था. ये दिव्या और दीक्षा जा रही है. फिर हम लास्ट में फिर बागा बीच गए थे. ये बागा बीच है पूरा हमारे होटल से, जैसा मैंने बताया 2 मिनट का रास्ता था. तो हम लोग जल्दी वहाँ चले गए और वहीं हमने सी के पास में बैठकर हमारा डिनर एंजॉय किया. एंड बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ शाम को. सीरियसली मतलब आप एक सुकून महसूस करते हैं वहाँ पे. बहुत लहरों की बहुत अच्छी आवाज़ आती है. सो ऐसे ही हमारा पूरा गोवा ट्रिप एंड हुआ यहाँ पे. नेक्स्ट डे हमको एयरपोर्ट के निकलना था. सो गुड बाय, दैट्स इट.